तो पूजा उठ गई है और कल का मेरा तवा लिट्टी बचा हुआ है, तो वही ब्रेकफास्ट होगा। फिर रहोगे तो बोल रहे हैं नहीं यार, साबूदाना की पकौड़े खा कर एकदम पेट भर गया है। लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। नमस्ते भाभी। ऐसा बना ली है, साबूदाना फुला के, मूंगफली भून के, उसको कूट के और सब हो गया। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग पे भी दया बरसे। तो बोलिए जय माता दी। तो आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट फिर 10:05 पे हो रहा है और ये देखिए हैरी को देख रहे हैं फ्रेंड। हैरी आजकल ना गुस्सा होता है। कल के ब्लॉग में देखे ना, ये बेड पे नहीं सोया था, पर जब हम लोग सो जाते हैं ना तो धीरे से वो कोना पे आके अपना सो जाता है। और अभी देखिए यहाँ ये अलमारी का कोना पकड़ा है और मैं अभी जा रही हूँ पूजा करने। फिर बगल में मेरे ही मैं पूजा रूम में जाऊँगी तो वहीं बैठ के और बैठेगा। और परी भी अभी सो के उठी है, देखी ना कैसे बोतल लेके कुई कुई कर रही है। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन क्या हुआ पता है फ्रेंड, मेरे साथ ही होता है ऐसा कि पेन पोचारा तो हो गया था पूजा रूम में, देखिए आप लोग को भी दिखाए थे, सेट कर लिए थे। फिर से वो कहीं कहीं धब्बा था, बाबू बोला नहीं होना चाहिए, बार बार नहीं होगा ना, पिछले इस साल होगा तो आगे साल तो नहीं करेंगे, करवाएंगे, झरा जाएगा। तो ये देखिए फिर से सामान उतर गया और फिर मुझे पूजा करके और फिर से इसको सेट करना पड़ेगा। मेरे ही साथ ऐसा होता है। तो फ्रेंड मैं अब जा रही हूँ माता रानी कुसमुंडा माता की पूजा करने। मतलब नवरात्रि में 9 देवी की पूजा होती है, पर आज कुसमुंडा माता की पूजा है। और कुसमुंडा माँ की पूजा में ऑरेंज कलर की साड़ी पहनते हैं, तो मैं ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हूँ। तो फ्रेंड और किचन का पेंट नहीं हुआ था मेरा, तो किचन का पेंट करने के लिए आ चुकी हुए हैं। 2 दिन तक तो आए नहीं थे ना, मैं बताई थी ना फ्रेंड, 2 दिन बाद में आए हैं। तो पूजा उठ गई है और कल का मेरा तवा लिट्टी बचा हुआ है, तो वही ब्रेकफास्ट होगा। और ये देखिए दोनों कुकर में दाल और चावल और उसमें आलू काट के डाल दिया गया है, झटपट बनेगा। और फिर अभी किचन का सारा सामान बाहर निकलेगा, तो जल्दी से आज के दिन हम लोग कुसमुंडा माता की पूजा करके दाल चावल चोखा खाएंगे और लिट्टी खाएंगे। तो अब मैं चलती हूँ पूजा करने। तो फ्रेंड मैं पूजा करने आ गई, तो पूजा कर ली हूँ और दुर्गा चालीसा पढ़ रही हूँ। तो बाबू आवाज़ लगा रहा है, तो मैं देखी कि अरे क्या, अब तो कॉल ही हुई, हस्बैंड जी का आ जाता है ना टाइम पे, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि क्या हाल चाल है घर का, सब पूछ लूँ। तो फिर उनको भी अपनी काम में मन लगता है। तो मैं तो पूजा वूजा कर ली हूँ। अब देखिए फ्रेंड थोड़ा भोग वोग लगा ली हूँ, तो पर्दा गिरा लेती हूँ कि भगवान जी अपना भोग स्वीकार कर लें और मैं भी जाऊँ नाश्ता करने। तो यहाँ ये देखिए हेरी कैसे परेशान कर रहा है, अब तो खाना दो। पता है फ्रेंड मैं नहीं खाती हूँ तब तक ये खाता भी नहीं है। बहुत वफ़ादार डॉगी घर में होते हैं, रहते रहते ना बहुत मेरे को अपने बच्चों से भी ज़्यादा मानता है। देखिए ना कैसे मुझसे खाना मांग रहा है, अब दो मम्मी खाना जल्दी दो। मैं बोल रही हूँ अमन भैया से मांग लेता तो ठीक था, मेरे से आ गया खाना मांगने के लिए। मैं उसको डांट रही हूँ, फिर भी देखिए मेरे पे गुस्सा कर रहा है। देखिए फ्रेंड शाम के समय में नाश्ता करके और सो गई थी, सो के उठी हूँ तो मुझे बाबू आवाज़ लगाया, मम्मी बाहर आइए, देखिए पापा ने सरप्राइज़ भेजा है आपको। तो बाबू पहले वाला पलंग को रूम से निकलवाने लगा, मैं तो सो के उठी हूँ, नींद नहीं हूँ और देख रही हूँ अरे क्या हो रहा है। तो ये मिस्त्री आ चुके हैं पलंग को कसने के लिए, और इस रूम का पलंग जो था वो बाहर जा रहा है। बाबू के रूम में दोनों पलंग कसाएगा और बाबू का पलंग बाहर निकलेगा। अब सेट करना पड़ेगा। अब देखिए ये न्यू वाला महाराजा दीवान पलंग न्यू डिज़ाइन का मुझे देख के सच में बहुत खुशी हुई, बहुत इच्छा थी। मुझे पता है फ्रेंड बहुत दिन पहले से मुझे ऐसे वाली पलंग का शौक़ था कि मेरे पास भी होता, काश, पर मैं सोची नहीं थी कि मेरे हस्बैंड जी मुझे सरप्राइज़ देंगे।
तो मेरे पापा दिए थे पलंग पर, वो तो पुराने डिज़ाइन की थी। और ऐसे पलंग मैं ब्लॉग में भी सबको देखती थी, बहुत जन को देखती थी, और मैं पूजा को भी बनवा के दी हूँ। बहुत अच्छा, उसके तो मिस्त्री घर पर आके बनाए थे, बम्बई के मिस्त्री थे, तो घर आए थे तो बनाए थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं यहाँ है सेट करने वाले, ये हैं, और नीचे ये डिजाइन है। मेरे पति जी दिए सरप्राइज महाराजा पलंग। मेरे पति जी ने दी। फोटो खींच ले, फोटो फोटो फोटो। ये अप्लाई बैठ जाएगा। कैसा लगा या मन के पसंद? बोला किसका वो बड़ा ही लगाना है। फ्रेंड, मेरे तो पलंग, मेरे हस्बैंड जी जो सरप्राइज दिए वो पलंग का सारा था, तो मैं उधर थी और इधर खाना बनाने का मेरे को टेंशन था, पर पूजा ही बना दिया। देखिए क्या बना रही है, साबूदाना की पकौड़ी, बहुत टेस्टी है। और मुझे पलंग पर ही रख दी है कि मम्मी आप खा लो। देखिए यहाँ तेल गरम हो चुका है, यहाँ ऐसा बना ली है, साबूदाना फुला के, मूंगफली भूंज के, उसको कूट के और सब डाल के, मिर्ची उर्ची, साबूदाने की पकौड़ी। तो आज मैं इससे सीख लूँगी, फिर आप लोग को मैं बनाऊँगी तो दिखाऊँगी, रेसिपी बताऊँगी। तो देखते हैं, कह रही है पलंग पे। तो फ्रेंड ये देखिए मेरा पलंग कसा गया। कैसा लगा मेरा पलंग फ्रेंड? मेरे हस्बैंड जी का गिफ्ट है दशहरे का। और एक और गिफ्ट है, बता रहे हैं पता नहीं क्या गिफ्ट है, और बोल रहे हैं इस गिफ्ट से भी ज़्यादा प्यारा गिफ्ट है, तुम खुश हो जाओगी। तो देखते हैं फ्रेंड वो कैसा गिफ्ट है, बल्कि उसके लिए तो मैं नाचने लगूंगी खुशी से। तो देखना है बस, यानी कि दशहरा का वेट करना है। देखते हैं क्या गिफ्ट है। हस्बैंड जी का कपड़ा लेने के लिए भी बोले तो मैं तो ले ली उनकी पसंद की कपड़े, दुकान में जाके उनको पसंद करा के, वीडियो कॉल करके। और मुझे पलंग भी सरप्राइज मिल चुका, अब पेंट पोचारा भी घर का हो गया, अब इसके बाद भी मुझे सरप्राइज मिलना है। क्या बात है। मेरे हस्बैंड जी बाहर तो रहते हैं दोस्त, लेकिन ना बहुत अच्छे हैं, वहीं से बहुत ही प्यार वहाँ से बरसाते हैं। मतलब दूर रहते हैं तो बोलते हैं मेरे से भी दूर रहोगी और सब कष्ट से भी तुमको ही सहना है। बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड जी, सोचते हैं बहुत अच्छा है। और ये देखिए हस्बैंड जी का तो सरप्राइज था, और ये मेरी गुड़िया रानी का सरप्राइज पूजा का। तो फ्रेंड खाने जा रहे हैं, चाय पहले पी लिए हैं, अब खाने जा रहे हैं साबूदाने की पकौड़ी, वो भी नवरातन के समय। कितना अच्छा लगता है ना, बहुत लोग बनाते हैं साबूदाने की पकौड़ी। और ये देखिए अभी तो रूम में पर्दा नहीं लगा है, अमन बात कर रहा है अपने प्रदीप भैया से। और ये देखिए रूम तो थोड़ा अभी से, हॉल को भी सेट करने में टाइम लगेगा। तो अब चलते हैं हम ब्रेड पकौड़े खाने। कैसा लग रहा है थोड़ा टेस्ट करके बताते हैं हम। और देखिए ये टमाटर की चटनी और ये सॉस है मीठी चटनी, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। एकदम टेस्टी है फ्रेंड। साबूदाने की पकौड़ी तो सच में आलू और साबूदाना मिला के बनाई है मूंगफली। मैं भी किसी दिन आप लोग को रेसिपी भी डालूंगी, उससे पूछ के मैं सीख लूँगी। मुझे नहीं आता है, ये नया, मैं दूसरा तरह का बनाती हूँ और ये दूसरा तरह का बना रही है। तो मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं साबूदाने की रेसिपी भी आप लोग को बताऊंगी कैसा लगा। तो फ्रेंड ये देखिए फ्रेंड, हम लोग तो अब सोने जाने की तैयारी हो रही है। तो सोचे कि अब
दोनों बच्चे से पूछी कुछ खा लो, अगर नहीं कुछ खाओगे तो कैसे नाश्ते पे रहोगे। तो बोल रहे हैं नहीं, आज साबूदाना की पकोड़े खा कर एकदम पेट भर गया है, तो अब क्या करना है। मैं बोली तो बताओ क्या करूं। तो बोल रहे हैं दूध पी लेंगे। तो इन लोगों को मैं दूध देने जा रही हूँ दोनों को। तो आज हम लोग का डिनर में फ्रेंड पता है क्या है, साबूदाना के पकोड़े। ये देखिए दोनों का दूध निकल चुका है। अब जा रही हूँ, अब बोल रहे हैं डाइनिंग पे लेके आने के लिए। तो मैं 2-2 गिलास को एक साथ तो नहीं लेके जा सकती हूँ। पूजा ले लेना, स्लेब पे रखा हुआ है। और परी को तो जूनियर होली के साथ में है ना, परी जूनियर हॉर्लिक्स के साथ में गरम दूध पीती है। लेकिन ना फ्रेंड वहाँ पर ना उस पलंग को निकाले थे ना, उसको वहाँ कस दी हूँ, उसको बाद में फिर सेट करूँगी। और मेरी पुरानी वाली मम्मी की दी हुई ड्रेसिंग यहाँ निकाल के रखी हुई है। और मेरे रूम में तो मेरी न्यू वाली ड्रेसिंग है, पिछले साल उसको लिए थे। तो और बाबू के रूम में 2 अलमीरा है, दोनों अलमीरा में मिलर लगा हुआ है ना। तो वो तो बोल रहा है कि मेरे रूम से ड्रेसिंग निकाल ही दीजिए, मत रखिए मम्मी। और मेरे रूम में भी तो एक देखिए, यहाँ शोकेस में भी है ना, और यहाँ अलमारी में भी है ना। और ये देखिए, ये मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं दिया है, ये खुद को मैं अपने से सरप्राइज़ दी हूँ, थोड़ा थोड़ा पैसे बचा के। और ये ड्रेसिंग ली थी, मुझे बहुत पसंद आया था जब मैं दुकान में गई थी। तो ये मेरा सरप्राइज़ खुद का है, ये तो हस्बैंड जी का है। तो फ्रेंड अब अपने ब्लॉग को करती हूँ द एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों की भी अच्छी नाइट बीते और हमारी भी। शुभ रात्रि, जय माता दी।